आइए अब पाठ का अगला भाग करते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब लेखक के अध्यापक कहते हैं कि तुम तो अभी से इतनी अच्छी मूर्ति बनाते हो तो मुझसे भी अच्छी बनाओगे, तो लेखक कहते हैं नहीं गुरुजी, ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने नहरन से किसी मूर्ति को कुरेद कर, नहरन होता है, नहरन का अर्थ है मूर्ति निर्माण के समय अतिरिक्त मिट्टी खुरचने का कोई जो औजार होता है उसका प्रयोग किया, और ठीक करते हुए मूर्ति को करते हुए पूछा कि क्यों। मैंने उनकी चमकती हुई आंखों की तरफ देखकर कहा, प्रशंसा सुनकर मुझे अभिमान हो जाएगा, यानी मुझे अपने ऊपर घमंड आ जाएगा, मैं घटिया मूर्तियां बनाने लगूंगा, आप फिर भी बढ़िया बनाते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा, गुरु को कभी अभिमान नहीं होता है अपने ज्ञान पर, लेकिन कभी कभी शिष्य उनके समान सोचने और विचारने लगे तो उसे अपने ऊपर अहंकार आ जाता है। मास्टर रुद्र नारायण ने वह घटना कई लोगों को खूब हंसते हुए सुनाई। उनकी वजह से, इस पंक्ति को अंडरलाइन करेगा, मुख्य पंक्ति है, उनकी वजह से मास्टर शब्द मेरे लिए मित्र का पर्यायवाची हो गया था। तो यहाँ प्रश्न बनेगा मास्टर शब्द किसका पर्यायवाची बन गया था, तो उत्तर आएगा मास्टर शब्द मित्र का पर्यायवाची हो गया था। उनका घर एक म्यूजियम ही था जिसमें तरह तरह के चित्रों, मूर्तियों आदि की भरमार थी। मास्टर स्वरूपनाथ हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे, इसे भी आप अंडरलाइन करेंगे। मास्टर स्वरूपनाथ उन्हें क्या पढ़ाते थे? अंग्रेजी। कद में बहुत ही नाटे किंतु पढ़ाने में अत्यंत कुशल। उनकी लिखावट बहुत ही सुंदर होती थी। मैंने उन्हें विद्यार्थियों को झिड़कते देखा हो इसकी याद नहीं। झिड़कना मतलब डांटते फटकारते हुए। सरस्वती पाठशाला छोड़कर मैकडलन हाई स्कूल चले गए थे। तो इस प्रकार यहाँ पर दो पंक्तियाँ आपको रेखांकित करनी है, अंडरलाइन करनी है। एक तो मास्टर शब्द मित्र का पर्यायवाची हो गया, और दूसरी पंक्ति आपको करनी है मास्टर स्वरूपनाथ हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे, अंग्रेजी विषय पढ़ाते थे, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। तो इस प्रकार यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि जो लेखक था उसे किस प्रकार के अध्यापक मिले, कैसे उनके साथ उनका संबंध रहा। और एक अध्यापक मास्टर रुद्र नारायण तो इस प्रकार के थे कि वे उसे मित्र के समान लगने लगे थे, और मास्टर स्वरूपनाथ जो उन्हें अंग्रेजी पढ़ाते थे वे भी बच्चों को खास डराते धमकाते नहीं थे, और वे सरस्वती पाठशाला छोड़कर मैकडॉनल्ड चले गए थे। तो इस प्रकार ये भाग पूरा हुआ।